फ्रेंड्स, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज कर लेते हैं और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इन इंडिकेटर्स को हम आइसोलेशन में यूज कर लेते हैं। जैसे कि कभी RSI यूज कर लिया, कभी मूविंग एवरेजेस यूज कर लिया, कभी विलियम परसेंटेज आर यूज कर लिया, कभी MACD यूज कर लिया, और इन सब का हम एक कॉम्बिनेशन बना के एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना पाते। तो इस वीडियो में अगले 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप, प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटअप बना के आप ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको जो ट्रेडिंग सेटअप बताया है उसमें मैंने RSI, ADX और प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन से कैसे हम एक ट्रेड निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। So don't go anywhere before ending this video। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस वीडियो में RSI और ADX को एज अ इंडिकेटर बेस मान रहा हूं और प्राइस एक्शन को एंट्री पॉइंट मान रहा हूं। तो लेट्स गो डायरेक्टली टू द चार्ट। जैसे सपोज करो ये सिल्वर का चार्ट है, मैंने 45 मिनट्स का सिल्वर का चार्ट लगा रखा है और नीचे मैंने ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ADX क्या बताता है आपको? ADX आपको ये नहीं बताता कि बाय करना है कि सेल करना है। ADX आपको बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि अगर आप ट्रेंडलेस एसेट में ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे आपको लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा होंगे। तो ADX आपको बताता है कि ट्रेंडिंग है कि नहीं है। RSI आपको बताता है कि किस तरफ का ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है कि बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। अब इनके फिगर्स भी मैं आपको बता देता हूं। अगर ADX आपका 20 से ऊपर है तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। जितना ज्यादा ऊपर है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। और RSI अगर आपका ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट जोन का मतलब है अबव 50 की जोन में ट्रेड कर रहा है, जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना अच्छा है। तो अबव 50 ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब बुलिश ट्रेंड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। और अगर ये 50 से नीचे ट्रेड कर रहा है और ओवरसोल्ड जोन में है तो इसका मतलब है बियरिश ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कई बार क्या होता है, हम RSI को देखते हैं और RSI में देखते हैं कि अगर वो ओवरबॉट है तो हम सेलिंग करने लग जाते हैं और ओवरसोल्ड है तो हम बाइंग करने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो ओवरसोल्ड ही रह जाता है और मार्केट गिरती जाती है, और वो ओवरबॉट ही रह जाता है और मार्केट बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली हमें लॉसेस होते हैं। तो एक प्रॉपर तरीका क्या है, लेट्स सी। तो यहां पे मैंने ADX देखा, सिल्वर का मैंने 45 मिनट्स का चार्ट लगाया और ADX और RSI में मैंने सेटिंग से जाकर टाइम फ्रेम को 2 आवर्स कर दिया। ओके, सो आपको जो इंडिकेटर लगाने हैं वो 2 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाना है, और जो आपको ऊपर टाइम फ्रेम एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करना है, प्राइस एक्शन जहां पे लगाना है, वो 45 मिनट्स या इससे कम 30 मिनट्स या 15 मिनट्स भी। जनरली मैं 45 मिनट्स या 1 आवर लगाता हूं। तो अभी मैंने यहाँ पे 45 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि व्हाट ADX इज सेइंग एंड व्हाट RSI इज सेइंग। तो ADX आपको पूरी तरह से बोल रहा है कि ट्रेंडिंग है। कितनी वैल्यू है इसकी? 42। तो ये पूरी तरह से ट्रेंडिंग है। और RSI आपको बोल रहा है ओवरबॉट जोन में 72 के आसपास है। इसका मतलब द ट्रेंड इज कंप्लीटली अपवर्ड। तो यहाँ पे कोई भी आपको शॉर्ट सेल का ट्रेड फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ पे आपका ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है विदाउट इवन सीइंग द बिगर टाइम फ्रेम। मैंने आपको बोला कि ये ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है। कैसे? ADX की मदद से और RSI की मदद से मैंने बुलिश बोला। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ एरियाज ऑफ सपोर्ट फाइंड करें। जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया था, उसको ब्रेकआउट किया इसने, और ब्रेकआउट करने के बाद वापस जो मार्केट है वो यहाँ पे बहुत सारी विक्स बना रही है इस पर्टिकुलर एरिया में। फर्स्ट टाइम यहाँ कंसोलिडेशन थी, उसके बाद सेकेंड टाइम फिर यहाँ टच करी, थर्ड, फोर्थ, अब वापस फिफ्थ टाइम यहां टच करी। तो इसका मतलब है दिस इज एक्टिंग एज अ वेरी मेजर सपोर्ट एरिया। तो अब जब भी प्राइस इस एरिया को टच करेगा तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। सो एंट्री ऑन एवरी सपोर्ट एरिया और एवरी कंसोलिडेशन एरिया और एवरी एक्यूमुलेशन एरिया। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्यूमुलेशन एरिया। मैंने कैसे फाइंड किया? मोस्ट ऑफ द विक्स यहाँ पे टच हो रही है तो मैंने इसीलिए इसको एक्यूमुलेशन एरिया मार्क किया। यहां से बार बार स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं यहां एंट्री करता तो मेरे को ऑलमोस्ट एक कैंडल करीब अगर मैं मानूं तो ये कैंडल आपकी 1% की कैंडल मिल गई है, 3100 पॉइंट की एक कैंडल मिल गई है। तो आई शुड बी रेडी हियर कि अगर वापस यहाँ आए और यहाँ से अगर विक बना के ऊपर उठने लगे तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। और एग्जिट आप ऑलमोस्ट इसके ऊपर आप यहाँ कहीं पे लगा सकते हो, या 1% एग्जिट अपने आप में ही बहुत बड़ा एग्जिट है। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का क्लोज, यहाँ का क्लोज ऑलमोस्ट 1% का, और 2 से 3% का आप टारगेट लगा सकते हैं। अब सेकेंड एंट्री कहां बनती है? दिस इज द सेकेंड एंट्री एंड दिस इज द थर्ड एंट्री। अगर मान लो कोई बहुत बड़ी विक आपकी यहाँ पे बन जाए, एकदम से सेलिंग आए और यहाँ तक की विक बन जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज द लिक्विडिटी स्वीप।
तो लिक्विडिटी स्वीप होती है यहां से, तो अगर यहां बन जाए तो दिस विल बी द बेस्ट एरिया। ये एरिया को मैं शायद 20% या 30% वेटेज दूंगा, इस एरिया को मैं 50% वेटेज दूंगा, और इस एरिया को मैं 70 to 80% वेटेज दूंगा। और अगर एक झटके से नीचे आए तो ये बेस्ट बाय बनेगा। तो आप यहां पे एक जीटीटी ऑर्डर या एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो मार्केट में। सो ये है प्राइस एक्शन। तो आपने फाइंड कौन सा ट्रेड करना है, आपको सिर्फ बाय का ट्रेड फाइंड करना है। डोंट हैव टू फाइंड द सेल ट्रेड। बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक एसेट क्लास दिखाई है, सिल्वर, जहां पे एक ट्रेंड अपवर्ड था। अब लेट अस सी एक ऐसा एसेट क्लास जहां पे ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो मोस्ट ऑफ द इक्विटीज आर ट्रेडिंग डाउनवर्ड। तो चलो मैं निफ्टी में देखता हूं। अगर हम निफ्टी में यही चीज ऑब्जर्व करें तो अगर आप देखें तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है 49 पे, लेकिन कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग है, 50 से नीचे आरएसआई है, तो इसका मतलब नेगेटिव ट्रेंड स्ट्रांग है। नेगेटिव ट्रेंड स्ट्रांग है, इसका मतलब हर एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे आपको सेलिंग करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया मार्क करता हूं तो कौन से एरिया आपको मार्क होंगे, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जहां पे मैक्सिमम विक्स बन रही है। सो अगर आपकी मार्केट इन एरियाज पे टच करती है तो यहाँ पे हम एक सेल ऑर्डर, ये इसको मैं 20% वेटेज दूंगा, यहाँ पे 20%, यहाँ 50% और यहाँ 70%। मतलब अगर कोई एक झटके में मार्केट इस एरिया को टच कर जाए तो वहां से सेलिंग आती ही आती है। तो यहाँ पे आप एक स्कैल्पिंग ऑर्डर या फिर आप एक इंट्राडे ऑर्डर डाल सकते हो लिमिट का, सेल का, और यहाँ का जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा ऑलमोस्ट ये वाला आपका स्टॉप लॉस होगा। तो बहुत ज्यादा दूर स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था। अगर इसको पार करके मार्केट खुल जाती है तो डेफिनेटली आपका एक स्टॉप लॉस आपको काटना पड़ेगा। तो यही है कि अगर आपका मार्केट, ये 45 मिनट का चार्ट है, तो डेफिनेटली एक दिन में तो इतना झटका नहीं आ सकता, बट दिस इज द एरिया वेयर यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन। ये पोजिशनल और स्विंग के लिए है। कई बार एक झटके में भी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है और फिर उसके बाद नीचे आ जाती है। अब ये तो 45 मिनट्स में मैं ऑब्जर्व कर रहा था। अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करना चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक 15 मिनट। अब 15 मिनट में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको तो दीज एरियाज विल बी, अब यहाँ मेरे को सेलिंग ट्रेड ढूंढना है क्योंकि आई हैव चेक्ड कि यहाँ शॉर्ट सेलिंग ही ज्यादा काम करेगी क्योंकि डाउन ट्रेंड में है मार्केट। तो दिस इज द एरिया ऑफ द सेलिंग। देन सेकेंड एरिया कहां बनेगा आपका, दिस इज द, तो यहां मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि वेयर आई हैव टू सेल। ओके, सो एक झटके में अगर मार्केट यहां कहीं पे टच करती है तो आई थिंक मेरा एक सेलिंग ऑर्डर यहां ट्रिगर हो जाना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ आरएसआई और एडीएक्स से ट्रेंड और डायरेक्शन डिसाइड करते हो और कैसे आप प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप सेल या बाय एरिया डिफाइन करते हो। तो यूज दिस टेक्निक फॉर फ्यू स्टॉक्स। और अगर कोई डाउट हो, कोई कमेंट्स हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन लेनी हो तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। और इस तरीके की ट्रेडिंग सेटअप्स को जानने के लिए आज ही बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग अकेडमी में ज्वाइन करिए, हमारे टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को ज्वाइन करिए और हमारे ट्रेडिंग डेस्क पे ये लाइव कंसेप्ट्स आप अप्लाई करिए। यहाँ पे हम बहुत हेज स्ट्रैटेजीज आपको बताते हैं जहाँ पे लॉसेस मिनिमम और प्रॉफिट के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट गोल होता है। तो आज ही बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग अकेडमी में इंक्वायर करिए।